चलिए आज देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्या देखते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है? कितने प्रकार से किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। इसका सीधे आंसर होगा आपका कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला समांतर क्रम संयोजन, पहला समांतर क्रम संयोजन और दूसरा है श्रेणी क्रम संयोजन। ये दो प्रकार से ये प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र का नियमन कीजिए। क्वेश्चन है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। ये तीन प्रतिरोध हैं, जिसमें देखिए इस क्रम में ऐसा किया जाता है जैसे प्रतिरोध ये है, इस प्रतिरोध R1 है, इसका जो दूसरा पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, इस दूसरे सिरे को अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कि अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से R2 से, अभी R2 का ये दूसरा सिरा, अब इसके जो है इससे जो है ये R3 तीसरा प्रतिरोध है से जोड़ा जाता है। ठीक ना? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा, इसी क्रम में इन प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। अब इसका संपर्क हम एक बैटरी से कर देते हैं। यहां पर देखिए बैटरी से कर दिया, प्लस माइनस। और एक बात और आपको जान लेना चाहिए कि जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हमेशा धारा प्लस की तरफ से ही प्रवाहित होती है। ये इस साइड से ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें जो धारा इस श्रेणी क्रम में प्रवाहित होती है वो धारा का मान क्या होता है? समान होता है। ये नहीं कि इसमें दूसरी धारा होगी, इसमें दूसरी धारा होगी, इसमें दूसरी धारा, यानी कि सभी में आई एम्पियर की धारा ही प्रवाहित होगी। इस बैटरी का जो विभवांतर है वो भी है,
लेकिन इसका जो प्रतिरोध है R1, I2 और R3 का विभवांतर ये क्रमशः V1, V2 व V3। क्लियर? तो देख लीजिए कैसे। मान लिया तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 है, जिनके सिरों का जिनमें I एम्पियर की समान धारा प्रवाहित हो रही है। इनके विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। क्लियर? अतः प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 इक्वल टू I इंटू R1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 इक्वल टू R इंटू I इंटू R2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 इक्वल टू I इंटू R3 हो जाएगा। क्लियर? अब ये तीन क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं, तीनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा बेटे? तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। क्लियर? अब चूंकि आप देखें कि जो बैटरी का तुल्य विभवांतर है वो V है, तो हम V1, V2 और V3 के स्थान पर तीनों को जोड़ कर लिखा जो गया, चूंकि वही विभवांतर बटा हुआ है तो हम भी लिख सकते हैं। क्योंकि बैटरी का तुल्य विभवांतर V है। क्लियर? आता V
V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम जो क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर जैसे देखें तो इसके स्थान पर हमने V लिख दिया, यानी कि V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तीनों में क्या कॉमन है? I कॉमन है, तो I कॉमन ले लेते हैं। V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन हो गया। आइए अब यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं चूंकि V इक्वल टू I R होता है, तो हम V के स्थान पर I R लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों लिख सकते हैं? अब यहाँ पर आप देखें कि I इधर गुणा है, तो इस साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू I बाई I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? अब यहां देख लें क्या हो जाएगा, चूंकि I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो है आपको समीकरण मिल गया। इस क्रम के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए आपको फार्मूला मिल गया। क्लियर? अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये प्रश्न अब इसमें देखिए क्या है, कैसे समांतर क्रम में। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, एक तीसरा प्रतिरोध है। ये 3 प्रतिरोध हमारे पास है जिनका कि हम R1, R2, R3 से प्रदर्शित करते हैं। इनको हम 1/3 से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस। अब आप देखिए यहाँ पर चूंकि ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो विभवांतर इस बैटरी का है वो सभी का जो विभवांतर होगा, और इसमें धारा जो I एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है, I एम्पीयर की धारा इन तीनों में बढ़ जाती है। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 हो जाती है। फिर ये जब धारा यहाँ पर आती है तो फिर आकर के तीनों मिल जाती है एक साथ, फिर आकर के यहाँ पर I एम्पीयर की धारा। क्लियर? तो अब यहां पर देखें कैसे करेंगे। मान लिया 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 है जो समांतर
क्रम में संयोजित है। इस क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। बैटरी का कुल विभव करेंगे, बैटरी का कुल विभव ही है। ठीक है, कुल विभव क्या है? वेग। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 निकालेंगे, आता है पहले प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर हो गया, V बाई R1 पहला समीकरण। दूसरा क्या हो जाएगा? यानी कि इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 इक्वल टू V बाई R2 हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार तीसरे जितने भी प्रतिरोध हम जोड़ेंगे, तीसरे प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I3 इक्वल टू V बाई R3, इक्वेशन नंबर 3। तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ने पर समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्लियर? या चूंकि अब यहां पर देखें संपूर्ण धारा कितना है? I है ना, तो यहां लिख सकते हैं चूंकि तुल्य विद्युत धारा I है ना, तो हम I1 प्लस I2 प्लस I3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। तो इसलिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ऐसे में हो जाएगा, हम इतने के स्थान पर I लिख देते हैं इक्वल टू यहां पर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 लिख सकते हैं। फिर क्या? I इक्वल टू V कॉमन ले लीजिए इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लिख सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं I इक्वल टू V बाई R, चूंकि I इक्वल टू V बाई R होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? I के स्थान पर V बाई R लिख देते हैं। यहां पर हो जाएगा, इसलिए V बाई R इक्वल टू V
बाई 1 इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ से 3 गुणा हो जाएगा तो हो गया 1 बाई R इक्वल टू V बाई V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो गया। V से V कैंसिल हो गया, आ गया क्या 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरह से ये फार्मूला हमको प्राप्त हो गया जो कि समांतर क्रम संयोजन में है। तो इस प्रकार से ये 2 फार्मूले हैं जिनके आधार पर आपको जो है न्यूमेरिकल हल करना होता है। आप लोग इसको नोट करेंगे अवश्य। धन्यवाद।